Firstly, I'm going with my intro. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yeah, I'm Akshay. I'm your SQL trainer for this session. I have over 7 years of experience as a senior software engineer, specializing in database design, SQL development, and data analysis also. Throughout my career, I have worked extensively with SQL Server, MySQL, and PostgreSQL, also optimizing queries, managing large data sets, and building efficient data-driven solutions. Also in SSIS, SSRS also, having hands-on experience as I have worked on Java, Python also as a full stack developer. Also, I have some journey there. After that, as a my goal as a trainer is to help you not only to understand the SQL concept but also apply them efficiently in our real world scenarios also. From writing the basic queries to mastering complex joins, stored procedures, and performance tuning, I will help you. After that, I'm excited to share my knowledge, industry insights, and best practices with you. Yeah, that's it from my side. प्रीवियसली क्या क्या हुआ है आपका मीन्स अभी ये बैच में कोई बता देगा सर इन शॉर्ट कि लिनक्स हुआ है आपने। सर। सर ओके। लिनक्स हुआ है। लोकेट एंड फाइंड कमांड तक हुआ है, मतलब अच्छा। ग्रेप कमांड हो गया, सेड हो गया, ओके। ऑक हो गया। लिनक्स चल रहा था सर हमारा। लिनक्स हो गया है क्या? नहीं, लिनक्स इनकम्प्लीट ही है, मे बी मैम का कुछ इशू ज्यादा है शायद। हाँ हाँ, कुछ नहीं। हेल्थ इशू चल रहा है। एक्चुअली एक्चुअली लिनक्स का कितना पोर्शन बचा है और क्या पेंडिंग है वो अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम इस फील्ड में नहीं है, तो वो सिलेबस नहीं है हमारे पास एक्चुअली क्या वी आर कवर करना है। इंडिपेंडेंट लाइक लिनक्स का और सिक्वल का हमें कुछ नहीं है मीन्स डेटाबेस का हाँ हाँ, अपन यस या ओके स्टार्टिंग ओके। से अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका और इसका कुछ डिपेंडेंसी नहीं रहेगा अपना ऐसा इतना तो यस 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 यस। एज हाँ, पर बट माई ये अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन था कि रिमेनिंग लिनक्स का कैसा कवर होगा, कितना टॉपिक बचा है। एक्चुअली मैंने मैम को पूछा है लेकिन उनका रिस्पांस नहीं है। सर अच्छा। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज दैट जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग पहले पढ़े लिनक्स और उसका क्लास हुआ, अभी हम लोग का डेटाबेस स्टार्ट होने जा रहा है। तो हमारे पास पर्टिकुलर करिकुलम नहीं है, प्रोवाइडेड बाय अर्बर नहीं है कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या रह गए, हम लोग को पता नहीं चलता है एक्चुअली। ओके मीन्स आपके पास एक रोड मैप नहीं है जिसमें नहीं है पूरा करिकुलम सिलेबस सपोज। इंक्लूड है। हाँ सर, हाँ सर। सर ओके। एक्चुअली अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर टॉपिक का करिकुलम रहेगा ना, तो हम लोग ओके। भी ट्रैक कर सकते हैं कि सर ने, अक्षय सर ने इतना पढ़ाया और डेटाबेस में इतना बाकी रहा। इससे हम लोग मतलब ट्रैक करके जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई करिकुलम ही नहीं है जो प्रोवाइड नहीं किया इंस्टीट्यूशन ने। ओके, आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ आवर टीम एंड उसके बाद हम डिसाइड करते हैं मीन्स क्या सिलेबस रहेगा आपका वगैरह। मुझे तो सिक्वल के लिए बोला था कि सिक्वल का पेंडिंग है, तो सिक्वल के लिए अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा सिक्वल में क्या क्या है। ठीक है सर। हाँ, सिक्वल का ओके हम सर। बेसिक से स्टार्ट करेंगे लाइक आप मैं ऐसे कंसिडर आप सबका मीन्स बैकग्राउंड तो अभी आईटी से हो या कैसा है आपका क्या है? सर मिक्स है मेरा सर। तो आईटी से है। मेरा भी ओके। आईटी मेरा है। सर मैं नॉन ओके। आईटी से। हाँ हाँ, मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि पूरे लोग नॉन आईटी से ही है और उस अकॉर्डिंग ही मैं स्टार्ट करूंगा अपना जो सिक्वल का है। तो मैं अब ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ कि ऐसे समझ के कि जीरो से स्टार्ट करेंगे अपन और उसके बाद में रियल आईटी इंडस्ट्री का जो एक्सपर्टीज रहता है उस लेवल तक जाएंगे। ओके। तो पहले तो यस सर। सिक्वल सिक्वल के सिक्वल पढ़ा है आप लोगों ने सिक्वल एग्जैक्टली क्या है वगैरह। सिक्वल सिक्वल में जो है एमएसबी एक कंपोनेंट है सिक्वल का एंड सिक्वल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसमें अभी पहले जमाने में क्या होता था स्टार्टिंग में आई एम सेइंग दैट 10-15 ईयर्स बिफोर क्या होता था या 20-30 ईयर्स बिफोर समझो। डेटा जो है अपना जो भी डेटा है लाइक कंपनीज का डेटा रहता है, फाइनेंस का डेटा रहता है, बैंकिंग का डेटा रहता है। वो डेटा जो है फाइल्स में स्टोर करते थे, मास्टर्स में स्टोर करते थे, टेक
प्लास्टिक बैग्स वगैरह ऐसा स्टोर करके वो फाइल्स कलेक्ट करके फिर वहाँ पे डेटा स्टोर रहता था, और जो भी फाइल चाहिए उसका नेम लेके फिर वो फाइल सेलेक्ट करते थे। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ी डेटाबेस की, क्योंकि पहले जमाने में ऐसा होता था। अभी डेटा जो है बढ़ गया है, पूरा डेटा बढ़ गया है। डेटा क्यों बढ़ा है? क्योंकि गूगल इतना एक्सपांड हो रहा है, ईच कंपनी, हम टेक की लेवल पे जा रहे हैं, तो हमें डेटा की जरूरत पड़ रही है। और डेटा, हर चीज का डेटा होता है। जैसे कि अभी अपना क्लास का ही एक एग्जांपल पकड़ो, अभी अर्बर है, तो अर्बर के लिए क्या रहेगा? पहले तो अर्बर के एम्प्लॉयज का खुद का डेटा रहेगा। अभी एम्प्लॉयज के डेटा में एम्प्लॉयज का अपन ओनली जस्ट आईडी, नेम यहाँ तक रख सकते हैं। और उसके बाद में एम्प्लॉय का जो अदर डेटा रहेगा, जैसे कि एम्प्लॉय का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, वो आपको शो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम अलग से टेबल रखेंगे, और उसको एक्सेस ओनली जो भी ऑथराइज्ड है उनको ही रहेगा। लाइक दिस फॉर्मेट में हम सेव करते हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी। और वही डेटा हमें सॉफ्टवेयर फॉर्म में लाना पड़ा। तो पहले तो क्या आया, पहले डायरेक्टली डेटाबेस कंसेप्ट नहीं ओपन हुआ। पहले पेन ड्राइव आए, फिर क्या हुआ, पेन ड्राइव में डेटा स्टोर होने लगा। तो पेन ड्राइव में स्टोर होते होते फिर अभी अपना रिकॉर्डिंग समझो। अभी तो हम सब लोग क्लाउड पे डेटा सेव करते हैं डायरेक्टली। अभी देखो, अभी मैं आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग कहाँ रहेगी? हमारी ड्राइव पे जाएगी। तो ऐसे ही समझो कि डेटा जो है डिजिटलाइज करना था, हमें सॉफ्टवेयर फॉर्म में लाना था एंड ड्राइव पे रखना था। तो उसके लिए हमें डेटाबेस का नाम का एक कंसेप्ट है, जो कि डेटाबेस मीन्स क्या, वो डेटाबेस में हम डेटा एक फॉर्मेट में सेव करते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको एक मिनट का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। विजिबल है स्क्रीन सब? यस सर, Yep. यस सर। Yes, sir. अभी यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, लाइक अभी, लाइक एडम कॉमा माइक एंड कार्ल आर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी ऑर्गेनाइजेशन। इस एक ऑर्गेनाइजेशन के ये लोग हैं, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, और सेकेंड सेंटेंस लिखता हूँ, दे बिलोंग टू आईटी। थर्ड सेंटेंस क्या रहेगा? अभी सबकी डिपार्टमेंट लिखना है हमें। जैसे कि अभी एडम का डिपार्टमेंट आईटी है, माइक का डिपार्टमेंट जो है एडमिन है, और उसके बाद में रहेगा एचआर। अपने इसका काल का डिपार्टमेंट रहेगा एचआर। यही सेंटेंस, और इसको एक्सपांड करते हैं थोड़ा सा। सो विथ 20K, 80K एंड 50K सैलरी रिस्पेक्टिवली। कल से मेक श्योर आपका टाइमिंग जो है ना, वो मेरा मैच करने की कोशिश करो, क्योंकि हम जो है पैरेलली कोड करेंगे। जैसे कि अभी मैं एक क्वेरी लिख रहा हूँ, तो उसके साथ में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ में कर भी नहीं पाए, अगर स्लो स्लो है कोई, तो उसके बाद में रिकॉर्डिंग देख के भी करेगा ना, तो फायदा होगा। लेकिन उस दिन प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन आप सोचोगे कि 15 दिन मैं लेक्चर लूंगा, और उसके बाद में 16वें दिन जाके आप करोगे, तो वो नहीं होगा। क्योंकि पहले ही आपको, आज पहला दिन है इसीलिए बता रहा हूँ कि साथ में करने से क्या होगा, आपके ऊपर भी लोड नहीं रहेगा। और ऐसे ही होता है, एक दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करके कोई नहीं सीख पाया अभी तक। मतलब मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं भी अगर कोई स्किल सीखता हूँ ना, तो एक 2-3 दिन, कितना भी अर्जेंसी रहे, 5-10 दिन तो लगते ही है मिनिमम। एक दिन में पूरा कोर्स पढ़ के कभी नहीं सीख पाया हूँ मैं भी, कौन सा कोर्स। ओके, हेलो ठीक है। यस, सर, पंकज बात करो, पंकज आप। हाँ बोलिए। सर मेरा अभी 9:30 बजे इंटरव्यू, तो मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग देख लूंगा, चलेगा क्या? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।
चलेगा। हाँ, उसके लिए तो कर रहे हैं हम। इंटरव्यूज मस्ट। आपका बैच का तो सब पेंडिंग है, तो एज अ प्रेशर है क्या कुछ? मैं L1 में हूँ सर अभी, ओके एक्सपीरियंस ओके 2+। ओके ओके, ठीक है। मैं बता रहा आगे था कि रखो। अभी ये अपने पास डेटा है। एडम, माइक एंड कार्ल आर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी ऑर्गेनाइजेशन। दे बिलोंग टू आईटी, एडमिन, एचआर। मिस एडम का डिपार्टमेंट आईटी है, माइक का डिपार्टमेंट एडमिन है, एचआर है। ये फॉर्मेट किस फॉर्मेट में लिखा है? मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में फाइल है अपना, और उसमें हमने ये सब लिखा है। तो एंड उनका सैलरी लिखा है कि किसका कितना सैलरी है। सो ये पढ़ने में कैसे जा रहा है ये एक बार देखो, और उसके बाद में हम क्या करेंगे। अभी हम जाएंगे एक्सेल में। एक्सेल गूगल शीट ओपन किया है मैंने। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, एम्प्लॉय नेम डाला। उसके बाद में यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट, और उसके बाद यहाँ पे लिखा सैलरी। और यहाँ पे एडम, सेकंड वन क्या था, माइक, थर्ड वन सारा। ओके। और उनका डिपार्टमेंट क्या लिखा हमने, आईटी एक का एडमिन, और एक HR का एचआर। HR ओके। सैलरी में रहेगा 20K। उसके बाद में 80K। और उसके बाद में रहेगा 50K। अभी आपके सामने दोनों डेटा है। एक जगह पे मैंने टीएक्सटी फॉर्म में डेटा लिखा है, और एक जगह जगह पे मैंने एक्सेल फॉर्मेट टेबुलर फॉर्म में डेटा लिखा है। तो आपको कौन सा अच्छा दिख रहा है? मीन्स टेबुलर फॉर्म में लिखा है एक जगह पे, और एक जगह पे टीएक्सटी फॉर्मेट में। आपको क्या लग रहा है, मीन्स दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा क्यों बेटर रहेगा, वो भी बोलो। सर, टेबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड है ओके, और वो स्ट्रक्चर्ड है, बाकी सब ठीक है, बट क्या मीन्स क्यों स्ट्रक्चर्ड अच्छा लग रहा है, या क्यों बेटर लग रहा है आपको ये टेक्स्ट वाला? उसके फील्ड्स डिवाइड किए गए सर, और डिवाइड किया गया उस डेटा को। अंडरस्टैंडिंग होती है वो इससे। तो है, डेटा को उसका रीड हमें क्या करने में फायदा है? इजी होता इजी है। टू अंडरस्टैंड। रीड करने में इजी होता या फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या बताया आपने, इजी टू अंडरस्टैंड। 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 या और पॉइंट बताओ मुझे। आपको आपको क्या समझ रहा है, ऐसे डायरेक्टली बोल दो। मैं एक बात बोलता हूँ, ये लेक्चर जो है ना, दोनों वे से होना चाहिए। लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला बोल रहा हूँ और आप लोग, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा आपको क्या समझ रहा है और क्या नहीं। और जहाँ तक प्रीवियस वाला एक्सपीरियंस है ना, तो जो मतलब ऐसे इंटरेक्ट करते हैं ना, वही लोग जल्दी प्लेस हो जाते हैं। सर बाकी आप, सर रिकॉर्ड यस, मेंटेन हो रहा है, या रिकॉर्ड तो इधर भी मेंटेन हो रहा है। लाइक मैंने लिखा है बट वो एडम, एक स्ट्रक्चर्ड नहीं कार्ल। है ना। ईच या एम्प्लॉय बट का वो तो हो ईच गया ना एम्प्लॉय हमारा का कि इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट वाला पॉइंट हम्म, कि इजी टू अंडरस्टैंड है, ये अपना एडवांटेज हो गया। और क्या एडवांटेज रहेगा इस चीज का? टेबल व्यू भी अच्छा है मैम सर इसका। हाँ, व्यू अच्छा है, ओके, व्यू अच्छा है, ठीक है। थर्ड वन, है। सर इजीली ऑपरेशन डेटा परफॉर्म ऐड कर कर सकते सकते हैं। हैं। एक एक से ऑपरेशन एक से आवाज नहीं आ रहे हैं। सर यस, सर इजीली ऑपरेशन डेटा परफॉर्म कर ऐड सकते कर हैं। सकते हैं। डेटा ऐड कर सकते हैं। लाइक इंसर्टिंग इज सो इजी। लाइक मुझे यहाँ पे अक्षय नाम का कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, हम्म। तो क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा ही फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे नीचे जाके, और फिर इसमें जाके मुझे लिखना पड़ेगा कि अक्षय। एंड ये कितना डिफिकल्ट जाएगा मुझे। और उसके बाद में इधर जाके एबीसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो उसके लिए अलग से एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा कि इसका ऑर्गेनाइजेशन ये है। और उसके बाद में सैलरी के लिए इधर जाके लिखना पड़ेगा, सेंटेंस ही पूरा बदलना पड़ेगा ना हमें, अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो। और प्रीवियस वाला टेक्स्ट हमें मिलेगा नहीं फिर से।
तो अभी यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 5वें नंबर पे रिकॉर्ड है, अभी हमारे कंपनी का अगर रिकॉर्ड है तो हमें पता रहता है कि 4 नंबर तक हमारे प्रीवियस वाले रिकॉर्ड है, और 5th वाला है मीन्स ये क्या है, नया वाला रिकॉर्ड है, और इसका डिपार्टमेंट क्या है, एनएफ है, इसका सैलरी क्या है, 1 लाख है। लाइक दिस वी कैन अपडेट। और क्या एडवांटेज हो सकता है ये डेटा का, अभी आप ही बोल रहे हो जो भी है, मिस आपको मैं समझा रहा हूँ कि सिक्वल का क्या नीड है। अभी पहले हमें ये सर समझना चाहिए कि सिक्वल का कैलकुलेशंस है, ऑपरेशंस या परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन परफॉर्म, या गुड वन। याचे जे कॉलम्स आहेत सर, सॉरी, याचे सॉरी, इसके जो कॉलम्स है वेल ऑर्गेनाइज है, मतलब इजीली या रीनेम वेल कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड, इसको। यस, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। रीनेम भी और कर सकते हैं easily। एक रह गया है, और एक एक्सपेक्ट है मुझे आपसे कि अब अगर समझो माइक का एडमिन डिपार्टमेंट है, और कल जाके वो मॉडिफिकेशन एडमिन, मॉडिफिकेशन या हाँ, मॉडिफिकेशन डिलीट भी कर मॉडिफिकेशन इज सकते आल्सो हैं। इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी मैंने यहाँ पे बताया भी था, हिंट दिया था कि अक्षय का मुझे ऐड करना है, मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ऐड कर रहा हूँ, लेकिन अभी अभी मैं माइक का अगर एडमिन से मुझे जाकर फिर एडमिन में वो नहीं रहा, बाद में उससे आईटी में जॉब लग गया समझो आप लोगों की तरह, तो उसका क्या रहेगा फिर, उसका हमें क्या करने की जरूरत है, एक तो यहीं पे आईटी ऐड कर दो डायरेक्टली, यस उसका सर। सैलरी समझो, सैलरी किसी का फिक्स नहीं रहता है, अभी 80 है उसका, कल जाके 90,000 हो गया, नहीं तो फिर उसने स्विच कर दिया और दुगना ले लिया तो कितना हो गया, 160 हो गया। So like this modification is most important factor there. Like tabular का सबसे पहला एडवांटेज था इजी टू अंडरस्टैंड, सेकंड वन था इजी टू एडिट एंड अपडेट और ऐड और मॉडिफाई, और फोर्थ वन क्या है, डिलीट सर, या इजीली डिलीट भी कर सकते हैं, या मतलब स्पेसिफिक यस लाइन पे यस जाना पड़ता है टेक्स्ट में, इसमें प्रॉपरली यस एक वर्ड डिलीट करना कैलकुलेशंस होगा का भी तो था सर, डिलीट कर कुछ भी सकते हैं। ऑपरेशंस यस, परफॉर्म कर सकते कैलकुलेशन का था। सो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी टेबुलर फॉर्मेट की। सो हम टेबुलर फॉर्म यूज करते हैं, और टेबुलर फॉर्म को एक्सेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ी सिक्वल की, लाइक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की, जहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। या अभी देखो, डेटा फील्ड रिकॉर्ड डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, इसमें का डिफरेंस बताता हूँ। अभी डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस एग्जैक्टली क्या है, लाइक हमारे पास समझो 10,000 रिकॉर्ड्स है, सो और वो 10,000 रिकॉर्ड्स के लिए हमें डेटाबेस ही यूज करना पड़ेगा। अगर फाइल में हम 10 रिकॉर्ड्स या 100 रिकॉर्ड्स लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, लाइक पेन ड्राइव में भी हम 100 रिकॉर्ड्स तक लिख सकते हैं, लेकिन अगर 10,000 रिकॉर्ड्स है, कंपनीज में करोड़ में रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, डेटाबेस ही लगेगा। अभी समझो बैंक का एग्जांपल ले लो, बैंक के कस्टमर ऐसे 100 में या 200 में या 1 लाख में होंगे क्या, बैंक के कस्टमर तो बहुत सारे होंगे, तो उसके लिए हमें लगेगा डीबीएमएस। सो डीबीएमएस क्या है, पहले पहले लोग क्या करते थे, एक्सएमएल पता होगा ना, एक्सएमएल अपना जो डीबीएमएस का हम जो भी लिखते हैं वो बैकएंड में वो एक्सएमएल में ही जाता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग में भी एक्सएमएल होता है। सो डेटा एक्सएमएल में क्या होता था, डेटा डीबीएमएस में रहता था, फाइल्स में रहता था, तो ये कंसेप्ट होता था। तो उसमें क्या होता था, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा रहा तो वो डेटाबेस हम यूज कर सकते हैं। अभी 10,000 रिकॉर्ड है, जैसे कि अटेंडेंस है फॉर सिंगल यूजर, तो सिंगल यूजर के लिए डीबीएमएस यूज होता है। जैसे कि सिंगल यूजर मतलब अभी एक ही यूजर है, और एक ही, अभी देखो हमारा सिस्टम है, हम अकेले ही यूज करते हैं ना अपना सिस्टम, लेकिन कंपनी में क्या होता है, सर्वर होता है, और वो एक ही सर्वर 100 लोग, 1,000 लोग, या 1 लाख के ऊपर लोग, ऐसे सब लोग एक ही सर्वर पे एक ही डेटाबेस पे जाके काम कर सके। जैसे कि अभी अपना आर्बर है, आर्बर में क्या है, अभी अगर सर को कोई फाइल एक्सेस करनी है तो सर भी वही सर्वर से करेंगे। अभी एम्प्लॉयज को कुछ करना है तो एम्प्लॉयज को क्या एक्सेस रहेगा, एम्प्लॉयज को स्टूडेंट के सब स्टूडेंट्स, कौन सा स्टूडेंट किस बैच में है, कौन सा स्टूडेंट का कोर्स कौन सा है, वो सब एक्सेस रहेंगे। और जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या रहेगा, कोर्सेज कहाँ है, वो किस कोर्स में इनरोल है, तो उसके लिए कौन सा टीचर है, तो ट्रेनर ने अगर कुछ उनके लिए कुछ नोट्स निकाले हैं या कुछ पीडीएफ रखे हैं, तो उनके लिए वो एक्सेस रहेगा। तो ये सब के लिए हमें क्या लगता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें हमारा डेटाबेस एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। ये यहाँ पे लिखा है मैंने कि डीबीएमएस टेक्नोलॉजी स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, लेकिन फाइल्स में स्टोर किया तो उसका डिसएडवांटेजेस बताया मैंने आपको कि एक ही बंदा एट ए टाइम एक्सेस कर सकता है, लेकिन आरडीबीएम स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, एंड टेबल्स जो है वो स्टोर रहते हैं सर्वर पे, एंड सर्वर थर्ड पॉइंट क्या है, डीबीएमएस इज डिजाइन टू हैंडल स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एंड आरडीबीएमएस इज डिजाइन टू डील विद वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। तो उसका भी एग्जांपल आप समझ गए होंगे ना कि डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस में डिफरेंस क्या है। लाइक सिंपल, आरडीबीएमएस इज अ tabular form and DBMS is a files form, and files form is helpful when data is small, data is low, like this. अभी डेटा क्या है, डेटा इज अ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू फॉर्म दैट इज इफिशिएंट फॉर मूवमेंट और प्रोसेसिंग। ये दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन, मैंने जो आपको बताया वही आपको याद रखना है कि डेटा क्या है। लाइक डेटा मीन्स क्या है, अपना जो टेबल है विच कंटेनिंग डेटा फॉर एम्प्लॉय, लाइक ऐसे समझो कि अपना एम्प्लॉय भी मत समझो, आप अपना क्लास समझो, क्लास का टेबल क्या रहेगा, टेबल क्लास के टेबल में कौन कौन से टेबल रहेंगे क्लास वाले डेटाबेस में। मैंने अभी अभी बताया था कि क्लास वाले जो डेटाबेस है उसमें टेबल्स कौन कौन से रहेंगे, पहला टेबल रहेगा एम्प्लॉय का, दूसरा टेबल रहेगा स्टूडेंट्स का, तीसरा टेबल रहेगा मैनेजमेंट का, चौथा टेबल रहेगा एचआर का, और उनके रिलेटेड और सारे टेबल रहेंगे। सो ये सब उनका नाम वगैरह ये सब क्या हो गए, वो सब होगा हमारा डेटा। ये डीबीएमएस की डेफिनेशन है, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज यूज्ड टू डिफाइन, क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस एंड प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस टू द डेटा, एग्जांपल XML. And RDBMS stands for Relational Database Management System that stores the data in the form of tables as compared to DBMS, which stores data as a files. Storing data as rows and columns makes it easier to locate specific values in the database and makes it more efficient as compared to DBMS. Like it is storing the data in the form of tabular format. And our SQL Server is main example of this. And second thing, we have to install the SQL Server, and after SQL Server, we install our SQL Server Management Studio also, like SSMS. SSMS क्या है, ये एक पाथ है जो हमें हमारे सर्वर से कनेक्ट करवाता है। तो इसके लिए मैंने ये लिंक डाले है यहाँ पे, तो आपको ये इंस्टॉल करना है। आप एक बार अपने लेवल पे एक बार इंस्टॉलेशन का ट्राई करो, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी वगैरह रहा तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मतलब मॉर्निंग में आपको वो वीडियो डाल दूंगा मैं, नहीं तो फिर कल का आपको एक दिन लगेगा ये इंस्टॉलेशन में, तो हम कल के एक दिन स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो एक दिन में है ना आप सबका इंस्टॉलेशन होना चाहिए। पहले तो मैं बोलता हूँ कि ये इंस्टॉलेशन वगैरह चीजें है ना आप अपने लेवल पे खुद खुद करने की ट्राई करो। मैं ये देता हूँ आपको लिंक, लेकिन ये भी लिंक पुराना है, जब मैंने इंस्टॉल किया था तब का ये लिंक है। अगर आपको चाहिए ना तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी गूगल पे जाके है ना SQL सर्वर, एक मिनट, ये इंस्टॉल SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पहला ही लिंक आता है, इसको ओपन करके आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा SSMS। अभी SSMS ही क्यों करना है उसके लिए भी है कुछ मेरे पास। अभी क्या है, आप तो पहले तो कंफ्यूज होंगे कि MS SQL सर्वर क्या है, SQL क्या है, PL SQL क्या है। SQL क्या है, मेन है SQL अपना। SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, अपने लिए अलग से ये बनाया ट्रांजेक्ट SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर से एक्सटेंशन है जो यही लैंग्वेज यूज करता है। और PL SQL क्या है, PL SQL में ही प्रोसीजरल लैंग्वेज है, सेम है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जस्ट एक डिफरेंस है। नीचे मैं अगर एग्जांपल भी दिया है तो उससे आप समझ जाओगे। अभी ये ANSI स्टैंडर्ड है जो SQL है, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। MS SQL सर्वर जो है T-SQL, PL SQL जो बनाया है ओरेकल कॉर्पोरेशन ने बनाया है। दोनों भी सेम वेटेज है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर जो है वो इजी है, GUI है, और थर्ड थिंग कंपनीज में मोस्टली MS SQL सर्वर ही यूज होता है। अभी मेरा इतना एक्सपीरियंस है, अभी तक मैंने पोस्टग्रे SQL एंड PL SQL का काम थोड़ा बहुत, मतलब एक समझो एक 2-4 बार किया होगा मैंने, इतना ही बस। मोस्टली MS SQL सर्वर एंड ज्यादा से ज्यादा फिर MySQL चलता है। उसके बाद में
टाइप क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्वेरिंग। अभी ये जो है, ये दोनों जो है PL SQL एंड MS SQL सर्वर, ये ओरेकल ने निकाले वाला एक्सटेंशन है और ये MS SQL सर्वर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने निकाले वाला एक्सटेंशन है। SQL विथ एक्स्ट्रा फीचर्स है, एंड ये SQL दैट एड्स प्रोग्रामिंग लॉजिक, दोनों भी ठीक है। उसके बाद में क्या है, ऑल रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ओरेकल, माई सिक्वल, MS SQL सर्वर एक्सेट्रा, ये तीनों में यूज होने वाली लैंग्वेज है सिक्वल। मीन सिक्वल अपना मेन है जो दोनों में यूज होता है, जैसे कि अभी MS SQL सर्वर भी वही है और PL SQL भी वही है, जस्ट एक सिंटैक्स का डिफरेंस है। अभी पहले तो मैं सिंटैक्स का डिफरेंस बताता हूँ तो आपको ही पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी देखो, सिंपली देखो, आपको क्वेरीज तो पता होंगे ना, कि क्वेरीज थोड़ा बहुत सिंपल, लाइक सेलेक्ट स्टार क्या होता है, स्टार क्या होता है, ऐसा कुछ, कि कुछ भी नहीं आइडिया है। डोंट वरी, मैं तो ऐसे समझूंगा कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सर सेलेक्ट पता है, सेलेक्ट करने के लिए। ओके, हाँ वही सिलेक्ट पता है ना, जस्ट उतना ही ठीक है। अभी समझो, फैचिंग के PL लिए SQL में हमें वही डिक्लेयर। लिखना है, तो हम क्या करते हैं, डिक्लेयर एक्स नंबर इक्वल टू 5 बिगिंस DBMS आउटपुट डॉट पुट, लाइक दिस, ऐसा सिंटैक्स होता है। वही MS SQL सर्वर में देखो, डिक्लेयर @x इंट और सेट @x इक्वल टू 5, मीन्स आउटपुट दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर का, और उसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं एक्स की, और एक्स में वैल्यू रख रहे हैं 5, मीन्स एक वेरिएबल ले रहे हैं और उसमें वैल्यू 5 रख रहे हैं। मोबाइल और हॉटस्पॉट पाउच इट। सॉरी गाइज, प्लीज गो ऑन म्यूट। अभी सिक्वल में सिंपल क्वेरी होता है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो दोनों में चलता है, मैं SQL सर्वर, PL SQL सब में चलता है। SQL सर्वर लिटिल बिट थोड़ा होगा डिफरेंस, प्रोसीजरल कैपेबिलिटी है उसमें, दोनों में भी, T-SQL में भी और PL SQL में भी। सो हम मोस्टली यूज करेंगे MS SQL सर्वर, और उसका हमें इंस्टॉलेशन भी करना है। अभी आप बोलोगे कि SQL सर्वर ही क्यों, तो SQL सर्वर में प्लेसमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, और जितना मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन जो भी मोस्टली अभी जो वैकेंसीज है, हमने वो सब एल्गोरिदम देख के बताया, देखा कि इसी में ज्यादा ओपनिंग्स है, जैसे कि अभी PL SQL के भी कॉल्स है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जितने SQL सर्वर ह्यूज ह्यूज यूज होता है इंडस्ट्रीज में। सेकेंड वन, व्हाई चूज SSMS फॉर प्लेसमेंट, हाई इंडस्ट्री डिमांड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है, फाउंडेशन फॉर मल्टीपल रोल्स है, एंड लास्ट वन, सबसे लास्ट, इजी टू लर्न है एंड डेमोस्ट्रेट है। वो क्यों बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्टली हमने अगर SQL सर्वर ओपन किया, तो SQL सर्वर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मतलब समझोगे नहीं, लाइक सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसका मीनिंग रहेगा कि सेलेक्ट कर रहे हैं हम, सेलेक्ट भी हमारा वर्ड हमें लगेगा कि मिस सिंपल है, लाइक इंग्लिश, जिनको जिनको इंग्लिश समझ में आता है उनको ऐसे लगता है कि लाइक इंग्लिश में ही कुछ लिखा है, लेकिन जस्ट एक सिंटेक्स फॉलो किया है, जैसे कि अभी देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी मुझे बताओ, इसमें से आपको क्या समझ में आया कि क्या रहेगा, एम्प्लॉय क्या रहेगा, एम्प्लॉय मीन्स कुछ तो फाइल रहेगी, कुछ तो स्टोर रहेगा, कुछ स्टोरेज रहेगा, तो टेबल ये में। फ्रॉम क्या है, फ्रॉम हम इंग्लिश में क्यों बोलते हैं कि उसके पास से, मतलब एम्प्लॉय जो नाम का जो टेबल है, एम्प्लॉय नाम का जो फाइल है, उसके पास से फ्रॉम। एंड ये स्टार का जस्ट एक मीनिंग रहता है कि स्टार मीन्स ह्यूज, पूरा ही लेके आओ उसको। और ये सेलेक्ट की जगह पे है ना, स्टार की जगह पे हम कॉलम का नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी एम्प्लॉयमेंट कॉलम है, ID नेम टेबल, जैसे कि हमने अभी लिखा था ना अपने शीट में, कि यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, तो उसमें से क्या करना था, एम्प्लॉय नेम ही लेके आना है, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, लाइक दिस। किसी को कुछ डाउट है सिक्वल के बारे में, और हम क्या लेंगे क्या नहीं, एक बार टेबल स्ट्रक्चर बन गया ना मेरा, हम हमें इसमें क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, एक बार वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और अभी तक ये जो PPT है ये मैं आपको शेयर करता हूँ, ये इंस्टॉलेशन की, कि डेटा का वगैरह, DBMS RDBMS, जस्ट। बाकी कुछ डाउट है किसी को, और आप अपने लेवल पे सर है ना डाउट है। हाँ बोलो ना। सर एक्चुअली मेरा सिस्टम में ऑलरेडी माई SQL वर्कबेंच इंस्टॉल है, मैं उसी में भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
सर इसके लिए उसको रखना पड़ेगा क्या, उसको अनइंस्टॉल करके एसएसएम इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसको उसको वैसे ही रख दो। मेरे इसमें तो पोस्टग्रेस भी है, ये भी है, वो भी है, सब है मेरे इसमें भी, कोई इशू नहीं आता उसका और इसका। लेकिन वो थोड़ा है ना, हम जब प्रैक्टिस करेंगे मतलब अभी क्वेरीज वगैरह, तो मेरा और आपका सिंटैक्स थोड़ा मैच नहीं हो पाएगा, तो आपको इशू आएगा। तो सबने है ना यही सिक्वल सर्वर जो मैं बोल रहा हूँ, वो सब इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं उसको अनइंस्टॉल हाँ, करके इसको इंस्टॉल करूँ? नहीं नहीं, वो उसको रहने दो, उसको अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उसको रहने दो आप। या ठीक है अभी सर। तो एक इसको बार आपको वो इंटरफेस भी दिखा देता हूँ मैं सिक्वल सर्वर का। आपने टाइम तो है अपने पास, तो लेते हैं। अरे सिस्टम में नहीं है क्या एसएसएमएस? कोई बात नहीं, मेरे इस सिस्टम में तो नहीं ये लग रहा है, तो वो भी एक फायदा है कि मैं वीडियो बना पाऊंगा इसका, एसएसएमएस कैसे इंस्टॉल करते हैं। कोई बात नहीं, मैं सिक्वल सर्वर इंस्टॉल करके आपको भेज देता हूँ। मेनली क्या होता है सिक्वल सर्वर में, यही अपने डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि टेबल्स, तो मैंने आपको बता दिया कि डेटा का टेबुलर फॉर्म मीन्स टेबल होता है। उसके बाद में स्कीमाज होते हैं, कंस्टेंट होते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है कि हम जो भी क्वेरीज लिख रहे हैं, अभी मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा था, उसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स वाई जेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एबीसी, और वो सब स्टेटमेंट अभी डायरेक्टली सेलेक्ट स्टार नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको उतना ही पता है इसीलिए मैं उतना ही बता रहा हूँ। अभी समझो, स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है। स्टोर प्रोसीजर इज अ कलेक्शन ऑफ क्वेरीज। कलेक्शन ऑफ क्वेरीज क्यों जरूरत पड़ती है हमें? अभी समझो, इधर क्या है वो, नोट्स में था ना। हाँ, अभी ये देखो सेल, क्या हो गया, लैग कर रहे हैं। हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय है, और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा ना एम्प्लॉय टेबल अपने पास है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इंसर्ट इनटू करेंगे। और इंसर्ट इनटू के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इंसर्ट मीन्स डेटा, डेटा अगर एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करना है तो उसके पहले क्या चाहिए, टेबल क्रिएट किए वाला चाहिए ना, क्रिएट चाहिए, तो क्रिएट उसके पहले आएगा। और पहले एक तो हमें कैसे पता चलेगा कि अपने डेटाबेस में वो टेबल है कि नहीं, तो हमें क्या लगेगा, पहले इफ एग्जिस्ट चेक करना पड़ेगा वो टेबल है या नहीं है। तो इससे पता चला ना आपको कि एसपी की क्या जरूरत होती है। तो ये सब ब्लॉक हम एक में ही रखते हैं, और उसको डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं, हम इसको स्टोर रख सकते हैं इसमें, और उसको हम एक नेम देते हैं जैसे कि एबीसी एक्स वाई जेड। एंड डायरेक्टली जब हम हमें काम पड़ता है, जैसे कि हमें अभी पता चला कि एम्प्लॉय टेबल का रिसेट हो गया है, तो एम्प्लॉय में फिर से हमें क्रिएट करना है टेबल, फिर से हमें डेटा रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से थोड़ी लिखते बैठेंगे कि पे एग्जिस्ट क्रिएट है, क्रिएट करो, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करो, उसमें सेलेक्ट स्टार करो। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एबीसी नाम का एसपी है अपने पास, डायरेक्टली कॉल एबीसी, तो ऐसा एक सिंटैक्स होता है, एग्जीक्यूट एबीसी। तो क्या एग्जीक्यूट होगा, ये सब एग्जीक्यूट होगा, और ये सब स्टोर कहाँ रहता है, अपने सिक्वल सर्वर में स्टोर रहता है, लाइक दिस। आपको समझ रहा है ना यस मिस, सर। क्या हो रहा है, यस कैसे सर, हो रहा है? रीयूज के लिए होता है। हाँ हाँ, यस। रीयूज, रीयूज समझो। अभी रीयूज एग्जैक्टली आपको उतना ही समझ में आएगा, लेकिन ओनली रीयूज के लिए नहीं फंक्शंस होता है टाइप ये। सर। हाँ, फंक्शंस टाइप लाइक दिस, यस यस। फंक्शंस भी हम इसमें यूज कर सकते हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, लाइक सम, सम हाँ, यस सर, एग्रीगेट ए फंक्शंस। प्लस 20, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं हम। समेशन यूज कर सकते हैं, ट्राई कैच यूज सकते हैं, लेकिन ये सब का कॉम्बिनेशन इसमें रहेगा। तो इसको बोलेंगे हम एसपी। अभी एसपी मीन्स डायरेक्टली मैं बोलूँ ना आपको कि फुल स्टैक में जो हम लाइक ओप्स कंसेप्ट यूज करते हैं ना, तो उसमें डायरेक्टली कोड लिखते हैं पूरा। पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद में वही वेरिएबल कोडिंग जैसे होता है ना, तो सेम यस, सिक्वल में भी हम जितनी बोली कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, जितना भी हमें कॉम्प्लेक्स
क्वेरीज लिखना है उतने हम सिक्वल में भी लिख सकते हैं। तो कल से हम क्वेरीज वगैरह देखेंगे। तो आपका एक बार वो इंस्टॉलेशन का पार्ट होने दो, एक बार मैं देखता हूँ मैनेजमेंट के पास इंस्टॉलेशन का है का, नहीं तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा कल, थोड़ा 1-2 घंटे टाइम निकाल के ऑफिशियल टाइम में से मैं ये बना देता हूँ आपके लिए। ओके, बाकी कुछ डाउट है किसी को कुछ? सर वो उस सर लिंक के साथ एसक्यूएल भेज दो डिटेल, हाँ तो हाँ, हम वो स्टेप लिंक के बाय साथ स्टेप भेजता हूँ। डाउनलोड और एक बात बताने के भूल गए मैं, तो उसमें है ना 2 एडिशन होते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस एडिशन एंड डेवलपर एडिशन। वो जब आप इंस्टॉल करने जाओगे ना तो वहाँ पे पूछेगा आपको, तो हमें करना है एक्सप्रेस वाला, क्योंकि डेवलपर का आई थिंक कुछ कॉस्टली होता है या कुछ पे करना पड़ता है, लेकिन एक्सप्रेस वाला फ्री रहता है। लेकिन आपको अभी उसका डिफरेंस भी जानने की जरूरत नहीं है, हमें एक्सप्रेस वाला इफिशियंट है, और कंपनीज में भी एक्सप्रेस वाला ही यूज होता है मोस्टली, और वो डेवलपर वाला यूज नहीं होता है, क्योंकि वो अभी जिन जो बाकी लोग हैं जिनको ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए वगैरह तो वो यूज करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन दोनों का सर एक सिंटैक्स डाउट था वगैरह सेम ही आएगा। और हाँ बोलो। सर, एसक्यूएल माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली उसमें टीएस एसक्यूएल यूज होता है क्या? नो नो, बताता हूँ मैं। आपने ये स्क्रीन ये देखा ना, ये टेबल देखा ना, यहाँ पे मैंने बताया था कि सिक्वल क्या है। सिक्वल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो यूज होती है किसमें यूज होती है, एमएस सिक्वल सर्वर में, पीएल सिक्वल में। तो अभी आप उसमें भी कंफ्यूज हो, तो उसमें भी मुझे थर्ड वाला टेबल लेके आना पड़ेगा, माई सिक्वल। तो माई सिक्वल और किसी और का प्रोडक्ट है। अभी यस, यहाँ पे देखो, एसक्यूएल तो अभी यूज मैंने करता है कैसे इंटरनेट, बताया वो कि पता है। एमएस सिक्वल सर्वर जो है वो टी सिक्वल किसका ये एक्सटेंशन, अभी बताया ना मैंने, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशन। ये किसका है? यस यस। ये ओरेकल का एक्सटेंशन है। वैसे ही और किसी ने बनाया तो वो माई सिक्वल है। अभी ओके ओके, पोस्टग्रे आई सिक्वल अंडरस्टैंड। और किसी का है। तो लेकिन मेन लैंग्वेज कौन सा है अपना? सिक्वल। और एग्जांपल के लिए सिक्वल ये है, दोनों ओके। को लिया है मैंने, लेकिन ये पीएल सिक्वल भी मुझे यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझ में आया इसीलिए लिया है मैंने। अभी या इंटरनली वो सिंटैक्स का टीएसक्यूएल डिफरेंस, यूज करता है। नीचे वाला सिंटैक्स का डिफरेंस देखो। अभी सिक्वल डायरेक्टली माई सिक्वल में यूज करने जाएंगे अपन तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स आएगा, लेकिन अभी ओके, एमएस सिक्वल सर्वर में क्या आएगा? सेम ही आएगा, लेकिन उसका जस्ट सिंटैक्स सिंटैक्स अलग है डिफरेंस होता बस। है। ये तो सेम ही रहेगा, ये तो मुझे भी पता है, ये सिक्वल सर्वर में भी ऐसे ही लिखते हैं हम, माई सिक्वल में भी ओके ऐसे ओके, ही लिखते वही हैं, नहीं लेकिन कंफ्यूज था मैं उससे। थोड़ा थोड़ा मुझे लगा सिंटैक्स वो का डिफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट द दिखेगा आपको, क्वेरी देखो। अलग लिखा है क्या? ओके। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो सेम ही रहेगा, जस्ट सिक्वल में लिखा है इसीलिए वो क्वेरी। लेकिन यहाँ पे देखो ना, ये ओके, दोनों में डिफरेंस दिखा क्या आपको, कि एट द रेट वेरिएबल एट द रेट एक्स ले रहे हैं एज ए इंट, यस यस, पता लेकिन है यहाँ सर, पे कैसे वो लिखा है? स्टोर एट प्रोसीजर द में रेट यूज होता है एक्स। अंदर। इधर भी कितना सा डिफरेंस है, देखो ना, इंट, ये इंट दिखा आपको, और इधर देखो नंबर लिखा है। मीन्स डेटा टाइप्स यस सर। इधर इंट बोल के लिख सकते हैं और इधर नंबर बोल के लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ। यस और सर। इधर बिगिन है डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट, ऐसा कुछ। तो यस मेरा हैंड्स ऑन मोस्टली है इस पे, टी सिक्वल पे। और टी सिक्वल पे मैं तो कहता हूँ आप सबका भी टी सिक्वल पे ही होना चाहिए, क्योंकि पता है टी सिक्वल में अगर आपको एक आधी क्वेरी भूल भी गए या कुछ भी रहे, तो वहां पे है ना जीयूआई है, जीयूआई जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसमें क्या होता है, उसमें जाके अपन टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमें मीन्स क्वेरी याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं तो ऑलरेडी अगर हमारा टेबल क्रिएट है तो हम उसकी क्वेरी निकाल सकते हैं, राइट क्लिक करके वहां पे वो हमें खुद क्वेरी देता है कि इसकी क्वेरी क्या है, ये टेबल कैसे बना है। राइट क्लिक करके हमें वहां पे ऑप्शन रहता है, लाइक दिस। यस सर, यस। यस, और कोई डाउट थैंक सिक्वल यू सर। में? और आपको समझ में आ रहा है ये सब मैं आज जो भी बता रहा था, जो भी सिक्वल कैसा है क्या है, कुछ आइडिया लग गए इसमें? सिक्वल क्यों सीख यस रहे हैं, सर, क्या यस। है, जॉब मिलेगा सर सिक्वल आपने से, एक ऐसे लग मिस रहा है? किया सर, एक। यस। सर वो फील्ड और वो बताया नहीं आपने, कॉलम्स का पॉइंट। कॉलम एंड फील्ड, फील्ड्स। फील्ड, आप पीपीटी में ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ यस सर। ये डेटा फील्ड रिकॉर्ड्स डीबीएमएस आरडीबीएमएस ये बोल रहे हो ना? यस सर, मतलब वो रोज को हम फील्ड बोलते हैं ना, हाँ यस यस, रिकॉर्ड्स और में सभी हम जो रिकॉर्ड डेटा, बोलते हैं, और जो एक ये फील्ड होता है डेफिनेशन नैप। कुछ नहीं, डेफिनेशन है ना, आपको एक पीपीटी भेज दूंगा उसमें सब आएंगे ये डेफिनेशन वगैरह, ये याद रखने की कोशिश मत करो। जस्ट डेटा समझ गए ना आज आप, डेटा समझ गए, यस उसके सर, बाद यस। में अभी या एक एक रिकॉर्ड, अभी रिकॉर्ड क्या रहेगा, ये एडम का जो पूरा है इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलते हैं।
लाइक दिस। एंड फील्ड मीन्स क्या, फील्ड मीन्स कॉलम होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड है, उसके बाद में एम्प्लॉय नेम एक फील्ड है, एज एक फील्ड है, ऐसा फील्ड कौन कौन से है, कॉलम Yes, कौन sir. कौन से है, ऐसा। और डेटा क्या रहेगा, ये पूरा मिला के अपना रहेगा डेटा। और ये क्या Yes, रहेगा, yes. टेबल पूरा, ये रहेगा स्ट्रक्चर। और इसमें अभी क्वेरीज रहते हैं, जैसे कि अल्टर मीन्स क्या होता है, अभी क्वेरीज डीएमएल टाइप के क्वेरीज Create होते करने हैं, के लिए. डीडीएल टाइप के क्वेरीज होते हैं। डीएमएल मीन्स क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड डीडीएल मीन्स क्या, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अभी Yes. ये सब आपको बाद में पता चलेगा, जैसे कि डीडीएल मीन्स क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन से क्या पता चलता है आपको, ये बताओ मुझे। सर डेफिनेशन जहाँ पे अपन करने के लिए. डिफाइन कर रहे हैं, बराबर, Yes, sir. मीन्स जहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि टेबल क्रिएट कर रहे हैं, किसमें जाएगा, डीएमएल, मैनिपुलेट कर रहे हैं डेटा को, या डेफिनेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे बताओ आप। क्रिएट क्रिएट कर रहे हैं मीन्स क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन DDL कर रहे हैं सर. या डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए वो डीडीएल में जाएगा। ये ऐसे मतलब इसको ऐसे आप याद मत करो, ऐसे लॉजिक नहीं वाइज सर. सीखोगे ना तो बेटर समझ में आएगा आपको, लाइक दिस। ओके सर. ओके. या डीडीएल में वो सब जाएगा। उसके बाद में अगर हम अल्टर कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से बताओ कि अल्टर क्या रहेगा। सर DDL edit में अल्टर के में लिए. हम रिकॉर्ड के साथ खेल रहे हैं या स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे हैं, अल्टर नाम का स्ट्रक्चर के कमांड है साथ किसमें, स्ट्रक्चर के साथ, राइट। और स्ट्रक्चर के अपडेट, साथ. अपडेट क्या रहेगा, सर सर अपडेट DML में आएगा सर. हाँ डेटा के DML। साथ सर हाँ तो डीएमएल अभी मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी जितने भी लोग हैं ना इंटरव्यूज में है ना, मोस्टली यहाँ पे ही लोग गलती करते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है अभी तक कि डीएमएल एंड डीडीएल का डिफरेंस नहीं। लेकिन अभी आप में से किसी को भी कुछ भी पूछो तो आपको याद रखने की जरूरत है कि डीएमएल क्या है और डीडीएल क्या है। सो लाइकवाइज लॉजिक वाइज सीखो, आप जो भी सीख रहे हो ना लॉजिक वाइज सीखो। तो सिक्वल तो मैं आपका कहता हूँ कि इजीली हो जाएगा, ठीक है। ओके सर. यस सर. ओके, बाकी कुछ डाउट सिक्वल का। पर इसका ड्यूरेशन कितना लगता है, मतलब पूरा कोर्स होने के लिए ड्यूरेशन SQL तो का? ऐसे रहेगा तो अभी मैंने अभी अपनी टीम से तो बात नहीं की है, लेकिन आई थिंक 20-25 दिन ठीक है। ओके। और इसके Yeah. सिलेबस टॉपिक्स क्या रहते हैं मतलब? सिलेबस अभी मेरा तो मैंने डिसाइड किया वाला है यहाँ पे, लेकिन तो भी एक बार डिस्कस करके फिर आपको मैं बताता हूँ कि सिलेबस क्या रहेगा वगैरह। अभी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स है, सर्विस सेट, ओके। या तो मेरे पास तो और है इसके प्रैक्टिकल्स अपना, कैसे लेकिन रहते हैं, मतलब डेली प्रैक्टिस करने के लिए एग्जैक्टली? प्रैक्टिस तो आपको मेरे साथ मैंने जितना लिखा है ना, अभी मैंने जितना लिखा है उतना किया तो भी वो सफिशियंट है। लेकिन अगर दूसरा भी आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि अभी मैंने इतना पढ़ा है लाइक टेबल स्कीमा कंस्ट्रेंट, अभी इसको इसके ऊपर जाके किसी को रहता है ना कि मैं तो नॉर्मलाइजेशन भी पढ़ूंगा, नहीं तो फिर मुझे भी अभी डायनेमिक वाला क्वेरीज करना है वगैरह, तो वो भी पढ़ सकते हैं। लाइक अभी वो तो सर स्किल सेट PLSQL कितना कवर भी होगा ना करो सर? कम ही रहता है। लेकिन मैं इतना एश्योरिटी देता हूँ कि सिक्वल का जो भी बेसिक से लेकर जितना हमें रियलिस्टिक एक्सपीरियंस तक लगता है उतना तो हम कर सकते हैं। तो उसके बाद में भी कुछ कंसेप्ट रहते हैं, जैसे कि अभी मेरा भी एक्चुअली कुछ हम सीखना चालू इसमें रहता है। पूरे नए हैं, मतलब फर्स्ट टाइम ओके, ही हाँ सिक्वल हाँ, देख रहे हैं तो मैं पूरा पे। जीरो जीरो अंडरस्टैंडिंग से ही समझूंगा सबको कि यस आपको यस कुछ भी नहीं आता है, आप फ्रेश हो, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो वैसा ही कंसिडर करूंगा मैं इसमें तो। यस सर यस रियल एक्चुअली टाइम हम लेकिन अभी तक एग्जांपल ऐसे कंसिडर ही नहीं किया मैंने, यहाँ तक जहाँ से स्टार्ट किया है वो जीरो से ही किया है। जैसे कि डेटा क्यों होता है, डेटा क्यों जरूरत है, सिक्वल की क्यों जरूरत है, नीड क्या है, वहां से स्टार्ट किया है, तो इसीलिए किया है। एंड मैं आपको ये पूरा दिन दे रहा हूँ ना, कि एक दिन पूरा इंस्टॉलेशन के लिए, तो उसी के लिए दे रहा हूँ कि कोई पीछे छूट ना जाए, किसी को प्रॉब्लम ना आए कि डेटा रह गया या मेरा इंस्टॉलेशन ही नहीं है तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और आप भी इतना सीरियसली लो इस चीज को, कि आपको भी नहीं लगना चाहिए कि कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा मत करो। एक बार पीछे रहोगे ना तो फिर कभी मैच नहीं कर पाओगे। शुरुआत में ऐसे लगता है 2-3 दिन की क्या ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, आज तो क्या हुआ, डेटा ही हुआ। लेकिन आज का अगर लेक्चर समझोगे ना तो डीडीएल एंड डीएमएल इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, और यही पॉइंट आखिरी तक कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार इंटरव्यू में तो यही गलत हो गया। लाइक दिस, जो जितना पढ़ा है ना वो 90% रहेगा, तो ऐसा मत करो कि वो बचे वाला 10% करने के चक्कर में ये छोड़ दो। ये बस परफेक्ट करो जितना भी 90 कर रहे हो। ओके, यस सर सर, रियल डेली टाइम नोट्स थोड़ा एग्जांपल दे देंगे दिए ना? तो डेली नोट्स थोड़ा सा दे दिए, इजी हो हाँ जाएगा हाँ, सर। डेली के तो नोट्स मिलेंगे, देखते ये जाओ। पीडीएफ जो भी है मैं पढ़ाऊंगा उसका तो नोट्स यस मिलेगा। यस
ठीक है, ओके ठीक है वीर, चलो फिर कंक्लूड करते हैं। और सर टाइमिंग यही रहेगा तो Yes, sir. सही रहेगा सर हमारे टाइमिंग लिए। सब कंफर्टेबल है ना, ये इसी टाइमिंग के लिए कंफर्टेबल है ना सब? मैंने पूछा पहले लेकिन सब लोग नहीं थे इसमें। यस सर Sir, यस सर 8 सर 8 भी चलेगा 8:30 भी सर अगर पहले का अगर चलेगा तो एक दो लोगों को चलेगा, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं चलेगा ना पहले का थोड़ा, और मेरा भी थोड़ा लैग हो सकता है, मतलब मैं नहीं चाहता कि 9 आज मैं 8 थोड़ा बोलूं और ठीक है। कल ओके 8:30 सर बोलूं। चलेगा। मैं भी वर्किंग हूँ सर, तो हाँ हाँ वही सर, तो, सब वर्किंग है लोग इसलिए घर वर्किंग, का आके आधे फिर लोग बैठ। वर्किंग होते हैं ना, तो उस या अकॉर्डिंगली मैंने ये टाइम सजेस्ट किया है। 9:30 कर यस सर सकते यस हैं, यस सर, लेकिन ये सही 8:30 है। करूंगा ना तो दो चार लोगों को प्रॉब्लम ही आएगा 8:30 करेंगे तो 9 रखा है इसीलिए ओके मैंने। यस सर यस ओके यस या सर। सर डेली याच लिंकवरून जॉईन करायचं का? हा हा, हीच लिंक असेल, ओके सर. हीच लिंक असेल, ही लिंक तुमच्या बायोमध्ये त्या ग्रुपच्या याच्यातूनच घेतली मी पण, मी स्वतः क्रिएट नाही केली। हा सर. हा ठीक आहे, नाही ऍक्च्युली आपला आधीचा जो होता टीम्स क्रिएट त्याच्यावरच आहे हे. हॅलो सर हा सेम लिंक आहे जी तुम्हाला त्या हो येस लेक्चर येस, साठी होती ना, आधी सेम तीच लिनक्स लिंक। जे केलेलं आहे आपण तोच आहे हा नो चेंज इन लिंक। हा, या मी पण याच्याकडूनच घेतली ती लिंक आताच, म्हणजे मी तिथेच येस बघितली त्या ग्रुपवरती। या ओके सर. येस येस, ओके, तोच लिंक सर कंटिन्यू रिअल टाइम करायचा। एक्झाम्पल Yes. सिनियर बेस एक्झाम्पल्स घ्याल ना तुम्ही? हॅलो सर, विच एक्झाम्पल्स? मीन्स रिअल टाइम मध्ये काय कसं यूज करायचं आम्हाला, काय ते सांगाल ना म्हणजे आम्हाला? या सुरुवातीला आपण 0 पासून सुरू करूया, आणि त्यानंतर रिअलिस्टिक एक्सपिरियन्स नुसार जसे क्वेरीज होतात, जसे स्टोअर्ड प्रोसिजर होतात, मी आता जे बोलत होतो ना स्टोअर्ड प्रोसिजर विषयी, ते इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स तसंच असतं की आपण ते एक एक क्वेरी लिहित बसत नाही, मॅन्युअल क्वेरी लिहित बसत नाही, डायनॅमिकली क्वेरीज लिहितो वगैरे। तर त्यापर्यंत मी प्रॅक्टिससाठी सांगेल, बट प्रॅक्टिस तुम्हाला करावी लागेल, प्रॅक्टिस करायला मी नाही येणार। नाही sorry सर ऍक्च्युली PLSQL होणार का सर याच्यामध्ये? PL सिक्वलची ऍटलिस्ट गरज नाही आहे तुम्हाला आता, म्हणजे त्यामध्ये, कारण प्लेसमेंट अकॉर्डिंग आम्ही जेव्हा अनालिसिस केलं तर त्यामध्ये असं आहे की सिक्वल सर्व्हरचे जे जॉब ओपनिंग्स आहेत ते जास्त आहेत। सो मग उगाच तिथे PL सिक्वल पेक्षा तुमचं हे जे आहे ना मायक्रोसॉफ्टचं नाही आहे। समटाईम्स सर आणि कोणते माझा फ्रेंड आहे सर L2 ला, सो कुठे? ते यूज करते L2 म्हणजे PLSQL. हा, एखादी कंपनी करत असेल ना मग, बट आपल्याला हँड्स ऑन एकानेच घ्यायला लागेल। आता मी इकडे कोड लिहितोय सिक्वल सर्व्हरचा आणि तुम्ही लिहिताय तिकडे ओरॅकलचा, तर ते नाही तुम्हाला असं हार्ड नाही जाईल ना, म्हणतो सर, मला फक्त काहीच इश्यू नाही। अवेअरनेस साठी म्हणतो सर. अवेअरनेस साठी मी सांगितलं ना आताच, दोन्हीमध्ये डिफरन्स काय आहे काय नाही, दोन्हीच्या सिंटॅक्स मध्ये काय डिफरन्स आहे। तुम्हाला जर कन्सेप्ट कळाला ना, कन्सेप्ट म्हणजे काय, आपण सिक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज वापरतोय, ती स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज आपण कशा प्रकारे यूज करतोय एवढं जर कळालं, आता त्यामध्ये पण इफेल्स आहे, त्यामध्ये पण लूप्स आहेत, त्यामध्ये पण क्रिएट आहे, त्यामध्ये पण फंक्शन आहेत, त्यामध्ये टेबल्स आहेत, त्यामध्ये स्कीमाज आहेत, कन्स्ट्रेंट आहेत, तर ते दोन्हीमध्ये पण सेमच आहेत, फक्त सिंटॅक्स डिफरन्स आहे। आणि सिंटॅक्स जर कळला ना, म्हणजे सिंटॅक्स yes. कोणीच नाही लक्षात ठेवत। आता मी जवळपास 4-5 प्रोग्रामिंग पहिले मी वापरतो, ओरॅकल पण तर केलंय. सिंटॅक्स कधीच नाही लक्षात राहत। येस, ओके ओरॅकल पण केलाय सर मी. नाही मोस्टली MySQL पण केलं. पोस्टग्रेसिक्वल वर वर्क केले मी, त्यानंतर आपल्या याच्यावरती काय म्हणतात माय सिक्वल वरती केले काही दिवस, आणि त्यानंतर सिक्वल सर्व्हर शिफ्ट झालोय मी। ओके सर ओके चालेल सर, काही नो इश्यू. ठीक आहे, ओके चलो थँक्यू सो बाय मच सर. गाईस। या थँक्यू सर. ठीक आहे, उद्या ह्याच टायमिंगला 9 वाजता जॉईन. हा सेम, या या ठीक आहे, थँक्यू. इन्स्टॉलेशनचं करा फक्त, बाय। सर भेज देना हाँ, वीडियो सर ते इंस्टॉलेशन नोट्स का। शेअर करून घ्या सर, आम्ही हे करतो सर.